जय श्री बालाजी। वर्ष 2026 शुरू होने को है और वर्ष 2026 आपके लगना के लिए कैसा रहेगा, इसी के ऊपर हम आजकल चर्चा कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्ना की। वृश्चिक लग्ना के लिए 2026 कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करें। उससे पहले हम ग्रह स्थिति को जान लेना अच्छा समझते हैं। 2026 के शुरू होते ही शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, जो कि वृश्चिक लग्ना के पंचम भाव में रहेगी। पूरा वर्ष शनिदेव इसी राशि में रहेंगे और वर्ष के शुरू में ही राहुदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि वृश्चिक लग्ना के चतुर्भाव में पड़ेगी। और राहु चतुर्भाव में पूरा वर्ष रहने वाले हैं। साल के आखिर में चेंज होंगे, मकर राशि में आएंगे, लेकिन ज्यादातर कुंभ राशि का ही प्रभाव रहेगा। और बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू से ही मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि मिथुन राशि वृश्चिक लग्ना के अष्टम भाव में पड़ेगी। तो यानी बृहस्पति का गोचर वर्ष के शुरू में वृश्चिक लग्ना के अष्टम भाव में रहेगा और 2 जून 2026 को बृहस्पति देव भाग्य भाव में उच्च राशि कर्क में चले जाएंगे। और बृहस्पति देव यहां पर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे और उसके बाद बृहस्पति देव दसम भाव में सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। और इस तरह बृहस्पति देव 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं और ये बृहस्पति देव ही आपके भाग्य को, आपके कर्मा को संवार देंगे। बृहस्पति देव के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वृश्चिक लग्ना के लिए 2026 कैसा रहेगा, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्ना की। वृश्चिक लग्ना के लिए 2026 कैसा रहेगा। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव वृश्चिक लग्ना के पंचम भाव में रहेंगे और वृश्चिक लग्ना के लिए शनिदेव तृतीय और चतुर्भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि केंद्र के भी स्वामी रहेंगे और त्रिकोण में गोचर करेंगे। माता श्री का सुख यहां पर आपको मिलने वाला है, घर परिवार का सुख जहां पे मिलने वाला है। भूमि भवन वाहन का सुख कुछ मध्यम रह सकता है। ये सुख भी आपको थोड़ी कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त हो सकता है, यानी कि आप कोई भूमि लेना चाहें, वाहन लेना चाहें, कोई घर लेना चाहें, तो शनिदेव का ये गोचर आपको दिलवा सकता है।
शनि की पंचम भाव में स्थिति विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम फलदायक रहने वाली है। अकेले में बैठे नहीं तो अकेले में बैठने से ध्यान कहीं और लगता है और आप स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको शुरू से ही हार्ड वर्क करना है, पूरा प्लानिंग बनाकर चलना है, ताकि शनिदेव जो कि मध्यम फल देने वाले हैं आपको हार्ड वर्क करवाएंगे। और जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो शनिदेव अपना शुभ फल देते हैं। तो यहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है और शनिदेव यहां पर मित्र राशि को देखेंगे। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। आपसी तालमेल पहले से बेहतर रहेगा। लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। जो विवाह योग्य हैं उनके विवाह की बात कहीं ना कहीं चल सकती है, रिश्ता उनका तय हो सकता है। देव की सप्तम दृष्टि एकादश भाव के ऊपर रहने वाली है, जो कि आय के साधनों के लिए बढ़ोतरी करेगी। आप किसी नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो उस जॉब में भी आपको सफलता मिलेगी। आप अपने व्यापार को, अपने जॉब के सिलसिले में कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन शनि देव की दृष्टि है, थोड़ा चुस्ती चालाकी यहां पर सीखनी पड़ेगी। जब तक आप पंक्चुअल रहेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, आज का काम आज ही करेंगे, अभी का काम अभी करेंगे, तो शनि देव आपको शुभ फल देंगे। और यहां से दसम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है और द्वितीय भाव बृहस्पति देव का है, धन स्थान है। तो यहां पर शनिदेव की दृष्टि रहने से आपको थोड़ा अपनी बोलबानी के ऊपर काबू रखना है, क्योंकि शनिदेव थोड़े खुश्क टाइप के ग्रह हैं। आपकी बोलबानी खुश्क हो सकती है, रूड हो सकती है, थोड़ा उसको काबू करना है। और वृश्चिक लग्न के ऊपर या वृश्चिक राशि के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई साढ़े साथी शनि की ढैया वगैरह नहीं चल रही है। कभी कभार सपेरा आए, उसके पास सांप हो तो थोड़ा दूध पिला दीजिए सांप को। सांप दूध पीते हैं या नहीं पीते ये अलग धारणा है। किसी बर्तन में थोड़ा दूध दे दीजिए और सपेरे से कहिए सांप का सिर दूध में डुबो देगा। जैसे ही सांप अपनी जीभ बाहर निकालेगा, एक बूंद भी उसकी जीभ को लगी तो समझिएगा सांप ने दूध पी लिया। सेहत में कुछ खराबी रहे तो कुछ साबुत बादाम चलते पानी में जल प्रवाह करिएगा। तो शनिदेव की जो स्थिति पूरा वर्ष यहां पर रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव जो कि वृश्चिक लग्न के चतुर्भाव में चल रहे हैं और चतुर्भाव होता है हमारी माता श्री का, हमारे घर के सुख का, परिवार के सुख का, भूमि भवन वाहन का। तो राहु का यहां पर बैठना कहीं ना कहीं माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव देगा। आपको घर परिवार का पूर्ण सुख रोकेगा। कोई भूमि भवन वाहन आपको लेना है, वहां पर कुछ न कुछ देरी करेगा। तो यह राहु का काम है।
आपका मन घर परिवार में नहीं लगने देगा, आपको इतना कुछ, आप अपने काम में बिजी रहें या नहीं रहें, लेकिन फिर भी ये आपको परिवार से कुछ दूर रखने का प्रयास करेगा। आप समय नहीं दे पाएंगे, चाह कर भी समय नहीं दे पाएंगे। और जहां से राहु की जो पंचम दृष्टि रहने वाली है, वो अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली है, वहां पर बृहस्पति देव पहले से चल रहे हैं। और जहां से राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यापार भाव जॉब के ऊपर चलेगी, तो कोई ना कोई आपके व्यापार में, आपके जॉब में चुगली निंदा करके आपकी टांग खींचने का प्रयास करेगा। आपको अपने जॉब में, अपने व्यापार में पूरा अलर्ट रहना है। पंक्चुअल रहिए, समय पर जाइए, समय पर आइए, आज का काम आज ही करिए, अभी का काम अभी करिए, मौका ही मत दीजिए। और जहां से राहु देव की नवम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहने वाली है, और राहु देव अननेसेसरी कुछ खर्चे करवा देंगे। कुछ खर्चे आपने सोचे ही नहीं, वो नाजायज खर्चे आपके ऊपर आन पड़ेंगे। लेकिन इस समय में आपको किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं बदलना है। तो ये स्थिति राहुदेव की जहां पर रहने वाली है, थोड़ा राहु से बच के चलना है। जब भी मौका मिले आपको, हर की पौड़ी के ऊपर गंगा स्नान जरूर करिएगा। स्नान करने के बाद थोड़ा सा दूध और चावल गंगा जी में जरूर डालिएगा। और कुछ गंगा जल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना गंगा जल आप अपने घर पे ला के रखिए, और उस गंगा जल से अपने चेहरे पे रोज छींटा लीजिए, तो राहुदेव शांत रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई रुकावट पड़ती हो, 400 ग्राम सूखा धनिया चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न के लिए द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट भाव हैं, लेकिन बृहस्पति देव की स्थिति जो है वो वृश्चिक लग्न के अष्टम भाव में रहेगी, वर्ष से शुरू से लेकर 2 जून 2026 तक। यह समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शनिदेव पहले से बैठे हुए हैं, मन के भाव में राहु बैठे हुए हैं, जो मन को नहीं टिकने देंगे, कंसंट्रेशन नहीं बनने देंगे। और बृहस्पति देव पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत बढ़िया नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपने मन को काबू करना है, एकांत में कम बैठना है, अपनी स्टडीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, प्लानिंग बनाकर करना है, अपना टाइम टेबल बनाकर आपको करना है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, शनिदेव उतना अच्छा फल देंगे। और ये लापरवाही का समय नहीं है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर कुछ नजर रखना है, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में बैठकर आपके बच्चों में चुस्ती चालाकी देंगे, और आपके बच्चे झूठ का, फ्रेब का सहारा लेकर कुछ भी कर सकते हैं। तो नजर रखिएगा बच्चों के ऊपर। अब बृहस्पति देव अष्टम भाव में चल रहे हैं, और जहां से वापिस सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। जो पैतृक संपत्ति होती है, जो अचानक कहीं से कोई रुपया पैसा आने की संभावना होती है, जिसे आमतौर पे गड़ा धन भी बोल देते हैं, लेकिन गड़ा धन मिलता है या नहीं मिलता है ये अलग बात है। लेकिन कहीं से आपको पैसे लेने थे, बहुत देर से फंसे हुए थे, कोई आपकी पेमेंट फंसी हुई थी, किसी को उधार दिए हुए थे, ये पैसे अचानक आपको मिल जाएं।
तो ये गड़ाधा नहीं है। बृहस्पति देव किसी ना किसी तरीके से आपकी सेविंग जरूर करवा देंगे। जो शनि देव की दृष्टि आपकी बोलबानी को रूखा कर रही थी, बृहस्पति देव की दृष्टि उस बोलबानी को थोड़ा अच्छा कर देगी, सॉफ्ट कर देगी। लेकिन बृहस्पति देव जो कि पैतृक संपत्ति का घर में बैठे हुए हैं, कोई पैतृक संपत्ति से कोई हिस्सा आपको मिल जाए, कोई बात आपकी सुलझ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बृहस्पति देव की यहां से जो पंचम दृष्टि रहने वाली और द्वादश भाव के ऊपर रहने वाली है, वहां राहु देव की भी दृष्टि है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन शुभ कार्यों के ऊपर भी खर्च होगा। राहु देव अननेसेसरी खर्चे करवाएंगे और बृहस्पति देव शुभ कार्यों के ऊपर खर्चा करवाएंगे। विद्यार्थी वर्ग कोई विदेश जाना चाहता है पढ़ाई लिखाई के लिए तो समय अच्छा है। किसी ना किसी तरीके से शुभ कार्य के ऊपर बृहस्पति देव की यह दृष्टि आपका खर्च करवाएगी। अब अष्टम भाव से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, जहां राहु देव पहले से बैठे हैं। राहु देव आपके घर परिवार में आपकी माता श्री को जो भी समस्याएं दे रहे थे, बृहस्पति देव उनको काबू करेंगे। भूमि, भवन, वाहन या घर के सुख में जो भी कमियां थी, कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, वहां पे जो दिक्कतें आ रही थी उनको बृहस्पति देव हल करेंगे और आप किसी ना किसी रूप में घर भी ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं, वाहन भी ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। और जो कि बृहस्पति देव ने शुभ कार्यों पर खर्च कराना है तो ये शुभ कार्य आपका हो जाएगा। तो बृहस्पति देव का अष्टम में जाना जहां कुछ ना कुछ परेशानियां देगा, वहां पे आपको लाभ भी देगा। कभी कभार किसी धर्म स्थान में कुछ आलू दे दीजिए, गाजर दे दीजिए, और किसी वीरान जगह पर किसी धर्म स्थान में पीपल का पौधा लगवाना और फिर उसकी देखभाल करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। 2 जून 2026 बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो बृहस्पति देव की उच्च राशि है, और नवम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक लग्न के। अब बृहस्पति देव करेंगे आपके 12 न्यारे। धन स्थान का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी उच्च का होकर भाग्य भाव में। विद्यार्थी वर्ग ने जो पिछले दिनों मेहनत करी थी, अब उसका फल मिलेगा, अब उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अच्छी कंसंट्रेशन बननी शुरू होगी और आपकी बहुत अच्छी आउटपुट विद्यार्थी वर्ग यहां पे निकालेगा। हर एजुकेशन के साथ ताल्लुक, और जो संतान आपकी कहने से बाहर हो रही थी, चुस्ती चलाकी सीख रही थी, बल फ्रेम सीख रही थी, अब वो संतान भी लाइन के ऊपर आ जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने लगेगी। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी समय अति उत्तम है, जहां पर कंसीव होने की संभावनाएं बनी हुई है। अब धन भाव का स्वामी होकर नवम भाव में उच्च का धन भी यहां पर संचित होने वाला है। घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा, आपसी सहयोग बना रहेगा। जो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, उनकी ये इच्छा भी यहां पर बृहस्पति देव पूर्ण कर सकते हैं। अब चतुर्भाव में, चतुर राशि में यानी नवम भाव में बृहस्पति देव आपके भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। भाग्य निखर जाएगा।
लेकिन आपको कुछ धार्मिक रहना है। अपने इष्ट देव, अपने गुरुजनों का पाठ, उनके नाम का सिमरन जरूर करना है। पिता समान पुरुषों के आपको चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है, पिताश्री का आशीर्वाद लेना है। जो भी साधु सन्यासी गुरुजन हो उनका आशीर्वाद लेना है। तो बृहस्पति देव जहां पर जितना आप धर्म के साथ जुड़ेंगे आपका भाग्य उतना निखरता जाएगा। अब जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है, सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। आपका स्वभाव काफी सॉफ्ट, मिलनसार हो जाएगा। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पे रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। जो भी आप लेखन कार्य में हैं, कोई पुस्तक लिख रहे थे, कोई कहानी लिख रहे थे, कोई नॉवल लिख रहे थे, किसी भी प्रकार का कोई आप थीसिस लिख रहे थे, उस कार्य को बृहस्पति देव संपन्न करवा देंगे। आप कोई अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहते थे, पब्लिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और यहीं से ही बृहस्पति देव की नवम दृष्टि संतान भाव के ऊपर रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय उत्तम है और संतान प्राप्ति के लिए भी समय अति उत्तम है। तो ये स्थिति बृहस्पति देव की नवम भाव में 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाली है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव बहुत बढ़िया फल जहां पर देने वाले हैं। 31 अक्टूबर को बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि वृश्चिक लग्न के 10वें भाव में पड़ेगी। धन भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव में। आर्ट के क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो अपने आर्ट को निखारने के लिए कोई प्रदर्शनी लगा सकते हैं, कोई उनकी अपनी आर्ट की कोई भी वस्तुएं हों उनको सेल करने के लिए कोई प्रदर्शनी लगा दें। जो भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय बेहतरीन रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगा रहेगा। और धन भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में, मित्र राशि में, तो धन भी यहां पर संचित होगा। घर परिवार का सुख जहां पर मिलने वाला है। जो में व्यापार में बृहस्पति देव आपको उन्नति देने वाले हैं। 10वें भाव में बृहस्पति देव सिंह राशि में, और जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि धन भाव के ऊपर रहने वाली है और आप धन भी संचित कर पाएंगे। बोलबानी आपकी बहुत सॉफ्ट रहने वाली है और परिवार का पूर्ण सुख यहां पर मिलने वाला है। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी। माता श्री का सुख, घर परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख। आप वाहन खरीदना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, अति उत्तम समय। आप किसी भी प्रकार का घर लेना चाहते थे, कोई प्लॉट लेना चाहते थे, अति उत्तम समय। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। हर प्रकार से आपको सुख सुविधाओं से संपन्न कर देंगे बृहस्पति देव। तो फ्रेंड्स, ये गोचर रहने वाला है वृश्चिक लग्न के लिए। बृहस्पति देव ही आपकी तकदीर बदलेंगे। 2 जून 2026 तक का समय वृश्चिक लग्न के लिए सामान्य हो सकता है, एवरेज हो सकता है, लेकिन 2 जून 2026 के बाद का समय आपके बारे न्यारे कर देगा। हर प्रकार का सुख आपको मिलने वाला है। शेष सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र जैसे ग्रह जो हैं हर महीने या 1.5 महीने में चेंज होते रहते हैं।
जब भी जो ग्रह चेंज होते हैं हम उसका राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। इन बड़े ग्रहों की चर्चा जरा ज्यादा होती है क्योंकि ये ज्यादा देर तक एक राशि में रहते हैं। तो कुल मिलाकर 2026 वृश्चिक लग्न के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।